राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच है ईशा जैन जी, जो न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेमेडी एक्सपर्ट हैं। कल मेडिकल न्यूमरोलॉजी का सेशन लेके आने वाली है मैम। और आज हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनका। सबसे पहले राधे राधे करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ईशा मैम अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो सेशन है मोबाइल के ऊपर, तो आज जो सिखाने वाले हैं प्लीज बताइए सभी को। ईशा जी प्लीज। यस। राधे राधे टू ऑल। मैं ईशा विजयन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करके। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल न्यूमेरोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को न्यूमेरोलॉजी पता है और कुछ लोगों को पता नहीं है। तो न्यूमेरोलॉजी का मतलब ये होता है, जो नंबर की साइंस है उसे ही हम न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। और हर नंबर को एक प्लैनेट डिनोट किया गया है। जैसे कि वन जो है वो सन को डिनोट किया गया है। ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। टू नंबर जो है वो मून का होता है, ये बहुत इमोशनल होते हैं। थ्री नंबर जो होता है वो होता है जुपिटर का, ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। एंड फोर नंबर जो होता है वो होता है राहु का। राहु जो है ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एंड फिफ्थ नंबर जो है वो होता है मरकरी का, ये बुद्धि के कारक माना जाता है इन्हें। एंड सिक्स नंबर जो है वो है वीनस का। वीनस जो है ये कंफर्ट एंड लग्जरी लाइफ के लिए लाइफ मानी जाती है इससे। एंड जो सेवन नंबर होता है वो होता है केतु का। ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और रिसर्चर भी होते हैं। एंड एट नंबर जो होता है वो होता है सैटर्न का। ये बहुत हम्बल होते हैं और बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। नाइन नंबर जो होता है वो मार्स का होता है, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं एंड पावरफुल होते हैं। तो न्यूमेरोलॉजी में जो है बहुत टाइप का न्यूमेरोलॉजी आता है। जैसे कि नेम न्यूमेरोलॉजी हो गया, मोबाइल न्यूमेरोलॉजी हो गया, मेडिकल न्यूमेरोलॉजी हो गया, वैदिक न्यूमेरोलॉजी हो गया। तो आज हम जो है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी किससे कहते हैं? जो मोबाइल के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसकी स्टडी करना और उसका ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसी साइंस को मोबाइल न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। तो जैसे कि देखो, आजकल मोबाइल का हर जगह यूज है। जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, हर चीज मोबाइल नंबर पे डिपेंड होती है। और जैसे कि अगर आप स्कूल में जा रहे हो, बच्चों के स्कूल में भी जा रहे हो, तो वहां पर भी मोबाइल का ही जरूरत पड़ता है। और हर मतलब एवरीवेयर मोबाइल बिना कोई भी काम होता नहीं है। जैसे कि देखो, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप क्या करोगे? मोबाइल ही लोगे। अगर आपको कोई क्लासेस करनी है तो मोबाइल के थ्रू ही आप क्लासेस करोगे, ऑनलाइन क्लासेस। और जैसे कि एक जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो बच्चा जिस डेट पे जन्मा है वो भी एक नंबर लेके ही पैदा होता है। और जैसे कि हमें किसी ने पूछा कि ये बच्चा कब पैदा हुआ, तो हम बोलते हैं 16 को पैदा हो गया। तो वो एक नंबर ही है। और वो किस टाइम पे पैदा हो, जो टाइम है वो भी एक नंबर है। तो इन्हें ये गॉड गिफ्टेड है। इन्हें जो नंबर्स मिले हैं बाय बर्थ, वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब हमें हमारे मोबाइल के नंबर, अगर मोबाइल में अगर जो नंबर्स है, अगर अच्छे नंबर्स है तो हमें अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, बैड नंबर्स है तो बैड वाइब्रेशन मिलेगी। तो वैसे ही हमें जो वाइब्रेशन चाहिए है, तो वो मोबाइल के अंदर हम उस नंबर को लेके वो वाइब्रेशन ले सकते हैं। लेकिन हम हमारा बर्थ डेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। हमें जो चीज चाहिए वो चीज हम मोबाइल नंबर से ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ मैं आपको।
सबको विजिबल है? हम दिखा दीजिए। ओके। तो अब देखिए कि मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो 10 डिजिट का जो नंबर होता है उसके अंदर हम लोग पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स, उसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, उसे हिंदी में युति भी बोला जाता है, इसी को हम शॉर्ट गन्स भी बोलते हैं। तो हमें हाउ टू मेक पेयर्स, कैसे पेयर्स बनाने हैं। तो जो 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर होता है, तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे वो 9 पेयर्स बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, 7974656955। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो इसमें हमको पेयर बनाना है। जैसे कि फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, 7 और 9। ये वाला पेयर बनेगा 7 9। फिर सेकंड क्या बनेगा, जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ये दोनों को कंबाइन करेंगे, तब जाके हमें सेकंड पेयर मिलेगा। तो क्या मिला हमें, 9 और 7, तो 97 हुआ। फिर हमें मिला है 7 4 74। फिर 4 6 46। फिर 6 5 65। फिर 5 6 56। 6 9 69। फिर 9 5 50 95। एंड 5 5 55। तो टोटल जो है वो कितने पेयर्स बने, 9 पेयर्स बने। ठीक है। सब लोग अपना अपना नंबर से अपने अपने पेयर्स बना के रखिए। ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं कि इस और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये नंबर है हमारा 9322582695। अब इसमें भी हम कितने 10 नंबर है, इसमें भी कितने पेयर्स बनेंगे, 9 पेयर्स बनेंगे। वो जैसे कि 93 बना, सेकंड पेयर जो है वो 32 बना, थर्ड पेयर जो है वो 22 बना, फिर 25, 58, फिर 82 एंड 26, फिर 69 एंड 95। ये 9 पेयर्स इसमें बने। फिर अभी हम देखते हैं कि हाउ टू मेक पेयर्स विद जीरो। जीरो अगर नंबर में आता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए। तो अगर सपोज ये नंबर है 9402088553। अब यहाँ पर थर्ड प्लेस पे जो है वो जीरो आया है, और फिफ्थ प्लेस पे भी जो है वो जीरो आया है। तो अभी जीरो का हम करेंगे क्या, तो इसे हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे। जो जीरो के प्रीवियस नंबर जो है, जीरो का प्रीवियस नंबर जो है यहाँ पर है 4, वो जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 है, जीरो की जगह पे 4 आएगा। मतलब जो भी जिस पोजीशन पे जीरो है, उसके पहले वाला जो नंबर है उसी नंबर से वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 4 0। अब जीरो के बिफोर क्या है, 4, तो क्या हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। फिर 2, अब यहाँ पर फिर जीरो है, जीरो के बिफोर वाला नंबर क्या है, 2, तो ये जीरो की जगह पे रिप्लेस होके क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 88 5 और 3। फिर मॉडिफाई करके क्या मिला हमें, 9442288553। तो ये हमें मॉडिफाई करके ये नंबर मिला। ठीक है। फिर अभी हमें जब भी जीरो आता है तो सबसे पहले हमें उसे मॉडिफाई करना होता है, उसी के बाद हमें पेयर्स बनाने हैं। तो हमने फिर पेयर्स बनाए, 94 44 42 28 88 85 55 एंड 53। तो ये हमारे पेयर्स बन गए। फिर अभी एक एग्जांपल हम फिर से देखते हैं। ये एक नंबर है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे जीरो है अगेन, और यहाँ पर जो है 8 और 9 पोजीशन पे जीरो है। तो हम इसे मॉडिफाई कैसे करेंगे, फिर जो जीरो का प्रीवियस नंबर है तो उससे ये रिप्लेस होके 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 0 है, अब 2 0 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है जीरो के बिफोर जो नंबर है 4, 4 से ये रिप्लेस हो गया तो यहाँ आ गया 4। फिर यहाँ पर अगेन ये यहाँ 4 आ गया, फिर ये जीरो जो है बिफोर वाले नंबर से फिर रिप्लेस हो गया, फिर यहाँ पर आ गया 4, फिर आया 8। तो पूरा नंबर हमें क्या मिला मॉडिफाई करके, 7 5 59 52 40 44 एंड 48, ये नंबर हमें मिला। फिर अभी हमने इसका पेयर बनाया। तो इसका पेयर क्या कैसा बनेगा, 75 55 59 95 52 24 24 अगेन 44 एंड 48।
तो इस तरीके से हम पेयर्स बनाते हैं। और जहां जीरो नंबर आता है वो उसे हम मॉडिफाई करते हैं पहले, और उसके बाद हमें उसके पेयर बनाने होते हैं। ठीक। फिर सेकंड हम देखेंगे कि मोबाइल की ग्रिड। अब ये नंबर तो आ गया हमारे पास, अभी हमें मोबाइल की ग्रिड बनाना सीखना है। तो फिर हम देखते हैं कि मोबाइल ग्रिड जो है, इसे ही हम सेफेरियल ग्रिड बोलते हैं। ये जो है वॉल्टर गोरलैंड ने 19th सेंचुरी में लेके आया था। तो ये जो है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट रो में 319 है, सेकंड में 675 है, एंड थर्ड में 284 है। तो ये जो है इसकी ये फिक्स प्लेस है, ये चेंज होगा नहीं। हम हमें क्या करना है, जब भी मोबाइल नंबर को चेक करना है, तो ये जो पोजीशन है जहां वन की पोजीशन है उस जगह पे इस नंबर में, जैसे कि हाउ टू फिल मोबाइल ग्रिड अभी हम देखते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल लिया, ये एक नंबर है। तो हमने देखा कि 6, अभी 6 की पोजीशन कहाँ पर है, इस जगह पे है। तो यहाँ पर हमने लिखा 6। फिर हमने देखा कि वन वन की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर हो गया 1। फिर आया 2, 2 जो है वो है, यहाँ पर आता है 2। अगेन 9 यहाँ पर आएगा, 9। फिर 4, 5 यहाँ पर आता है, 4, सॉरी, यहाँ पर आता है 4, यहाँ पर आता है 5, अगेन 9 एंड 8, यहाँ पर आएगा 8, 7, 7 एंड 5। तो इस तरीके से हमने मोबाइल ग्रिड फिल की है। अभी ये जो एक एग्जांपल लिया है हमने, ऐसे हम आप सभी लोग अपने अपने नंबर के ग्रिड में मतलब अपने अपने नंबर की ग्रिड बनाइए। तो ये नंबर है जो एक हमें बनी हुई ग्रिड है, उसे सेफेरियल ग्रिड बोलते हैं। वही ग्रिड के जैसे ही हमें हमारे मोबाइल नंबर को फिल करना है। अभी हम देखते हैं कि हमें जब ग्रिड में फिल करना होता है, तो जब भी मोबाइल नंबर में जीरो आएगा उसे पहले हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद ही हम लोग मोबाइल के ग्रिड में उसको ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आएगा 7, 4, 3, 2, 3, 1, 4। अगेन यहाँ पर आएगा 4, 5 एंड 9। ये मॉडिफाई कर दिया हमने। अभी इसे हम लोग ग्रिड में फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 7, पूरे नंबर में 7 वन टाइम है, तो हम यहाँ पर 7 ऐड की। फिर उसके बाद 4 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 3 टाइम्स 4 आया। अब 4 की पोजीशन कहाँ है, इस जगह पे। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4। फिर हमने देखा 3, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 3 का प्लेस कहाँ पर है, यहाँ। तो हमने ये फिल कर दिया 3 को। फिर 2, 2 ओनली 1 है अपने पास, तो हमने यहाँ पर इसे फिल कर दिया। फिर इसके बाद जो है 1, 1 का प्लेस जो है वो यहाँ पर, इसको हमने फिल किया। एंड 5 एंड 9, सॉरी, सॉरी, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 9, एंड यहाँ पर आएगा 4। इस इस तरीके से हमने मोबाइल ग्रिड को फिल किया है। बस इसमें दो ही चीज याद रखना आपको। जो भी मोबाइल नंबर है वो एज इट इज, जो प्लेस हमारी फिक्स्ड है वो एज इट इज ग्रिड में फिल होगा। एंड सेकंड ये रहेगा, जो भी नंबर में जीरो आता है वो मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई करने के बाद ही वो ग्रिड में फिल होगा। ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं कि अब मोबाइल नंबर में पेयर्स कैसे बनते हैं, ये सबने देख लिया। और 10 नंबर्स में 9 पेयर्स होते हैं, ये भी सबने देखा। अब हम देखेंगे कि जो मोबाइल नंबर है तो उसे हम कैसे पहचाने। हम
मतलब हमें वो नंबर अच्छा है या नहीं है वो देखना है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि गुड कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं, बैड कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं। जैसे कि देखो अभी गुड कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना, वो ये है 93, 31, 13, 55, 66, 57, 75, 12, 25, 52, 11, 15 एंड 51। तो ये जो है ये ये जो है गुड कॉम्बिनेशंस है ये। तो हमें ये देखना है। अभी तो बहुत सारे हैं ये, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक मोटा मोटी थोड़ा सा मतलब बताया है आपको। तो जैसे कि अभी 93 है, तो 93 का क्या है कि ये हमें सक्सेस देता है, ये हमें वेल्थ देता है। और जो 31 है, 31 या 13 दोनों में से जो भी है, तो ये क्या है, हमें गुड एजुकेशन, मैरिज के लिए अच्छा होता है ये। और ये जो है प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और 55 जो है ये मनी फ्लो दिखाता है। 66 जो है ये लग्जरी, कंफर्ट, ये सब दिखाता है। जैसे कि 75 है ये बिजनेस दिखाएगा। 25 जो है ये जो है हमें मिली हुई गॉड से डिवाइन ब्लेसिंग है। आपका जो भी काम है इस नंबर से वो कंप्लीट होता है। एंड सेकंड जो है ये 12, 12 जो है आपका पैसा अगर नहीं बचता है, तो अगर आप मोबाइल नंबर में 12 लेते हो तो ये आपका मनी सेव करेगा और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सपोर्टिव रहेगा। तो लेकिन अब बहुत लोगों के ये होता है कि बहुत सारे लोगों के नंबर में होता है 66, 55, तो वो बोलते हैं कि 55 है लेकिन हमारा तो मनी फ्लो है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें जो है उसमें उस नंबर के अंदर बैड कॉम्बिनेशंस कौन से आ रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। जैसे कि अगर हमारे नंबर में 55 है, लेकिन उस नंबर में अगर 56 भी अगर है तो फंसाता है। तो यहाँ पर आपको मनी फ्लो आ रहा है बट यहाँ पर ये पैसा फंसा रहा है। तो हमें ऐसा है कि सारे पेयर्स नंबर में अच्छे होने चाहिए, और वो कौन से प्लेस पे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये डिटेल हम जो है क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि बैड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। अगर किसी के नंबर में 56 आता है या 65 आता है, तो ये क्या करेगा, ये कि अगर सपोज आपने किसी को पैसा दिया है, तो आप अपना ही पैसा लेने के लिए आपको शाई फील होगा। अपना खुद का ही पैसा मतलब अगर कोई पैसा लेता है तो वो दे नहीं रहा है, आप उसको मांगने में भी शाय फील करोगे। तो ये होता है 56। फिर 58 अगर आता है, 58 या 85 अगर आता है, तो ये फाइनेंशियल लॉसेस दिखाता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू दिखाता है। मतलब जैसे कि फैमिली में किसी को कितनी प्रॉपर्टी मिली है, हमें ये नहीं मिली है, प्रॉपर्टी की लड़ाई, प्रॉपर्टी पे से लड़ाई होना, ये होना, ये सारी चीजें, ये सारे इश्यूज ये 58 से आते हैं या 85 से आते हैं। एंड सेकंड जो है 27 एंड 72, ये अगर आता है नंबर में, तो ये बैक पेन देता है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यूटीआई प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी, जॉइंट पेन्स में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें दिखाता है। और अगर सपोज 68 आता है या 86 अगर आ रहा है, तो ये आई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या आई रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। और अब अगर सपोज बहुत सारे लोगों का जो है मोबाइल में ये नंबर आता है लेकिन फिर भी वो हैप्पी है, तो वो क्यों है? तो उसे भी हमें जानना है। एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक नंबर है, फिर भी ये बहुत हैप्पी पर्सन है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी रीजन होता है कि उनका नेम जो है वो बहुत अच्छे कंपाउंड पे आता है। तो उसके कारण ये इंसान बच जाते हैं। तो उनके फर्स्ट नेम, फुल नेम जो है बहुत अच्छे कंपाउंड पे आता है, वहां से उनको बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, इसलिए वो वहां से बच जाते हैं। तो इसीलिए ये नहीं है कि आपके नंबर में अगर सपोज 65 आ रहा है तो स्टक मनी कर रहा है, लेकिन अगर आपका जो नेम बहुत अच्छे कंपाउंड पे है, तो उस जगह पे ये नेम जो है अच्छी वाइब्रेशन देगा, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ बच सकते हो बस। फिर दूसरा जो नंबर है 48 एंड 84, ये जो है ये कैंसर इनक्यूरेबल डिसीज। तो ये ऐसे है कि जरूर नहीं है कि आपको कैंसर हो जाए, लेकिन कैंसर होने के चांसेस, आपको जो भी डिसीज होगी वो जल्दी से क्योर नहीं होगी।
तो अभी 28 एंड 82 क्या है, ये जो है जिसका जिसके नंबर में ये आता है, उन्हें बहुत डिप्रेशन, मेंटल इनकी जो टेंडेंसी सुसाइडल है, अभी घर में कहीं ना कहीं वाटर लीकेज होता है, या कहीं घर में सीला कहीं मतलब टैप टैप करके गिर रहा है। मैडम आपका तो ये नेटवर्क थोड़ा हो ही, सा, थोड़ा मतलब नेटवर्क होता चेक कर ही लीजिए। है लगभग, कहीं ईशा ना कहीं मैम, ये प्रॉब्लम मिल। अच्छा, ईशा मैम एक, नेटवर्क थोड़ा ओके कमजोर आ सर, रहा है ओके सर। आपका, एक बार ये स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, शायद आपका थोड़ा नेटवर्क ठीक हो जाए। अच्छा। हाँ, तो बहुत नेटवर्क में थोड़ा हल्का हल्का सा वो डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की वो शाखा है जिसमें आप मोबाइल देखकर बहुत सारा प्रिडिक्शन कर पाते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो अभी मैडम बताएंगी। मैडम आप ये बता दीजिए कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। जी सर। हम इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, इसका फायदा कैसा है, कहाँ पर है, ये सीखेंगे। फिर हम इसमें अपना बीएन डीएन कैलकुलेट करना सीखेंगे। बीएन का मतलब होता है बर्थ नंबर, डीएन मतलब डेस्टिनी नंबर, इसी को मूलांक भाग्यांक बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद 1 to 9 जो प्लैनेट्स है, उस सारे प्लैनेट्स को हम डिटेल पढ़ेंगे कि वो सारे प्लैनेट्स क्या की पर्सनैलिटी क्या है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर गुड पेयर्स कौन से हैं, बैड पेयर्स कौन से हैं, ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो मोबाइल की टोटल है, मोबाइल का टोटल कैसे करना है, ये देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोबाइल टोटल, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपेबिलिटी ऑफ टोटल मोबाइल नंबर विद बीएन एंड डीएन। तो आपका जो बीएन और डीएन है, मूलांक एंड भाग्यांक है, उसके लिए कंपेबिलिटी नंबर कौन सा निकलता है, और जो नंबर निकलेगा उस नंबर पे आपको उसकी टोटल लेनी होगी। तो ये सब चीजें हम डीप में क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कंजंक्शन देखेंगे, कंजंक्शन फॉर नंबर्स। तो कंजंक्शन का मतलब होता है कि आप उसे पेयर भी बोल सकते हो। तो उसमें हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर रिलेशन क्या होता है, ग्रिड से ट्रायंगुलर रिलेशन क्या है, फोर्थ एस्पेक्ट क्या है, एल शेप कॉम्बिनेशंस क्या है, हॉस्टाइल नंबर्स कौन से है, और उसमें 6 प्लेन्स आते हैं वो कौन से है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। फिर एंड मोबाइल नंबर के लिए स्पेशल रूल कौन से है, ये सारे रूल्स हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, हेल्थ के लिए कौन से अच्छे हैं, सक्सेस के लिए कौन सा अच्छा है, एजुकेशन के लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद जो है इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन मोबाइल नंबर। तो हम देखेंगे कि अगर मोबाइल में नंबर का रिपीटेशन होता है तो इसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब ये रिपीट नंबर भी होगा और मल्टीपल नंबर्स भी आते हैं तो क्या असर होगा, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोबाइल में हमें वॉलपेपर कौन से यूज करने चाहिए, हमें मोबाइल की पिन नंबर कौन सी यूज करनी चाहिए, मोबाइल में पासवर्ड कौन सा होना चाहिए, या पैटर्न कौन सा होना चाहिए, ये भी मैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ। और इसमें फिर हम देखेंगे कि हमें अगर अपने लिए मोबाइल नंबर लेना है तो हमें मतलब कैसे उसको सेलेक्ट करना है, वो नंबर को हमें कैसे सेलेक्ट करना है अपने लिए। जब आप ये सीख जाओगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद का नंबर को डिजाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे पूरा। ये सारी चीजें सीखेंगे हम यहाँ पर। जी सर, हो गया। जी 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 जी, ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है मोबाइल के ऊपर, और बहुत ही बहुत 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 अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है। 5 डेज की ये क्लासेस रहेंगी जो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा 5:30 बजे का। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन सभी मिलेगा। ये 5 दिन लगातार क्लास चलेगी, अगर बीच में संडे आया तो उसका ऑफ रहेगा। तो आइए, और इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 1770 रुपये रखा गया है, 1717। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज है। और मोबाइल ऐसा विरला ही व्यक्ति होगा जो यूज़ नहीं कर रहा होगा। तो अगर मोबाइल बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना किसी के, केवल मोबाइल नंबर से आप प्रेडिक्शन करना
सीखना चाहते हैं, उसके बारे में 4 बातें बताना चाहते हैं, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी। पेमेंट करने के लिए आप सभी को पता है कि कहाँ पेमेंट करना है। अगर कुछ लोग आज नया ही जुड़े हैं तो उनको मैं बैंक डिटेल देता हूँ, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट करके 9675176666 पर, जहाँ पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं। मैडम के पढ़ाने का तरीका बहुत 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 जेन्युइन और बिल्कुल सिंपल है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रही है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं आप 7665559566 पे। और आप स्कैनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, न्यूमरोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन क्लास है और बहुत ही आपको अमेजिंग इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कल सेम टाइम पे सेम आईडी पासवर्ड से हमारा एक मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी वेबिनार है। अगर किसी भी तरह का मेडिकल इशू आपको जानना है या इसमें बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है उसका भी, तो हम कल भी एक सेशन रखने वाले हैं मेडिकल का। तो कल भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। मैडम आपको और कुछ अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सा और पढ़ाइए। अब आपका नेटवर्क थोड़ा जी। ठीक लग रहा है, थोड़ा और पढ़ा दीजिए। जी सर। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोबाइल, किसी का भी मोबाइल नंबर हमारे सामने आ गया, हम उससे बिना बस नंबर पे से 2 मिनट में बता देंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या, आप ये, तो वो सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। अब आप 2 मिनट में किसी की भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए। शॉर्ट में हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मतलब बहुत छोटा छोटा प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं कि जैसे कि अ, अगर किसी के इसमें 16 है, 16 नंबर है, तो वो मैरिड इशू, मतलब मैरिड लाइफ में इशू देगा। तो इससे आप ये भी बता सकते हो कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, तो फिर आप ये नंबर हटा दीजिए, आप ये चीजें बोल सकते हो। ठीक है, फिर अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि शॉटगन्स क्या होते हैं। मोबाइल। जी मैडम प्लीज आप कुछ पढ़ा दीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो या तो हैंड रेस कर लीजिए, या मैडम आप थोड़ा पढ़ा ही दो। हाँ सर, थोड़ा सर मैं जो। पढ़ा रही हूँ। जी जी। हाँ सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। जैसे देखिए, अब मोबाइल नंबर में जो है, हम लोग योग देखेंगे, धन लक्ष्मी योग। तो अभी मोबाइल नंबर में धन लक्ष्मी योग कैसे आता है ये हम देखेंगे। जैसे कि अपने मोबाइल नंबर में अगर 29 अगर आता है, तो ये जो है इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा नंबर है और इसे हम लोग धन लक्ष्मी योग बोलते हैं। और जैसे 55 आता है, ये मनी फ्लो देता है। 37 अगर आता है, तो ये नंबर जो है, ये नंबर को बहुत पवित्र माना गया है। और ये हम इसे ओम बोलते हैं। ओम के लिए मतलब 37 का मतलब होता है ओम। एंड 11 जो होता है, ये जो है, आपको मतलब किंग कैसे होते हैं, किंग की लाइफस्टाइल कैसे होती है, उस टाइप की लाइफस्टाइल दे सकता है। लेकिन क्या है, आपके नंबर में सारे पेयर्स अच्छे होने चाहिए। एंड 33 जो है, वो नॉलेज देगा, ग्रोथ देगा, मनी देगा। 66 जो है वो आपको लग्जरी देगा, कंफर्ट देगा, रिचनेस देगा। तो मोबाइल नंबर में ये धन लक्ष्मी योग भी होता है। फिर अभी देखेंगे कि गुड रिलेशनशिप योग कौन से होते हैं। तो क्या है कि बहुत बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत बार मतलब पिता और बेटा में दोनों में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सोशल समाज में अपना रिलेशन खराब होता है, कोई रिश्तेदारों में रिलेशन खराब होता है सभी के साथ। तो रिलेशनशिप योग कौन से होते हैं, जैसे कि अपने नंबर में 15 आता है, तो ये अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छा करेगा। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहने के लिए भी हमें मोबाइल के अंदर 15 ये नंबर को लेना चाहिए। एंड अगर 39 एंड 93 आता है, तो ये हमें क्या देता है, नेम फेम देता है और सोसाइटी में अच्छे रिलेशंस देगा। 69 एंड 96 अगर आता है, तो जिस घर में बार बार मेल फीमेल की लड़ाइयाँ होते रहती है, तो उस जगह पे ये नंबर देना चाहिए, तो ये लड़ाइयाँ रुक सकती है। और 66 जो है, ये
सभी के लिए सबसे सभी के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। फिर अभी हम देखते हैं सेकंड, अब बेस्ट करियर कॉम्बिनेशन। मोबाइल में, मोबाइल नंबर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर सपोज कोई डॉक्टर है तो उन्हें हमें कौन सा नंबर देना चाहिए, या कोई डॉक्टर बनने के लिए स्टडीज कर रहा है तो उसे हमें मोबाइल में कौन सा नंबर देना चाहिए, उसके लिए हमें 37 या 73, 19 या 319 का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन देना चाहिए। जैसे कि देखो इसमें 19 जो है, 19 का मतलब होता है ऑलवेज ऑन हाई लेवल, ये हाई लेवल पे ले जाने के लिए होता है। और 319 जो है ये गुड प्रोफेशन के लिए होता है। वैसे ही अभी हम देखते हैं कि इंजीनियर हो गए, आईटी सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर वाले हो गए, तो इनके लिए जो है, इनके लिए 19 भी अच्छा है, 319 भी अच्छा होता है, एंड इनके लिए 75 भी अच्छा होता है। तो जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, म्यूजिक लवर है, सिंगर है, डांसर है या कोरियोग्राफर है, उनके लिए 67, 76, 69 एंड 96 ये नंबर्स दिए जाएंगे। और कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या नेटवर्किंग में है, या मल्टीनेशनल कंपनीज में है, तो उनको अच्छी पोस्ट मिलने के लिए, उनका बार बार प्रमोशन होने के लिए, तो जिसका बहुत दिन से प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम ये अगर नंबर देते हैं तो ये बहुत सपोर्ट करता है। तो उनके लिए हम 17, 71, 11, 19 एंड 91 ये कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। टीचर्स एंड प्रोफेसर के लिए सबसे बेस्ट होता है 33 होता है, 75 होता है, 31 होगा, ये नंबर्स होते हैं। अकाउंट्स एंड बैंकिंग के लिए 75, 57 एंड 55 ये नंबर होता है। तो लॉयर एंड जज के लिए जो है वो 13 एंड 17 होता है। जैसे कि बिजनेस हो गया, कोई ट्रेडिंग करता है, तो उनके मनी फ्लो के लिए, उनके लिए 55 एंड 66 सबसे अच्छा होता है। जैसे कि आर्मी, आपके पास अगर कोई आता है, अगर कोई आर्मी वाला आता है, या कोई पुलिस वाला आता है, या कोई फायर से रिलेटेड पर्सन आता है, तो आप उन्हें नंबर ये मतलब 19 या 91 सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे ले जाने के लिए ले जाने की ताकत रखता है। एंड ऑकल साइंस के लिए जो है 37, 75, 57, 25 एंड 52 ये नंबर्स होते हैं। स्पोर्ट्स वाले के लिए भी दिए हैं यही नंबर्स होंगे। वैसे ही हम सारे जो प्रोफेशन जो है उसको, मतलब कौन से प्रोफेशन के लिए हमें क्या नंबर देने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद जो है कि जैसे कि आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या मतलब जो भी प्रॉब्लम है, तो आपको आपके नंबर के अंदर कहीं पे भी 50 नंबर देना चाहिए, 51 देना या 5 देना चाहिए, 6 देना चाहिए। तो ये मैरिज के लिए भी अच्छा है। और के लिए ये सारी चीजों के लिए हम ऐसे रिपीट नंबर अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर अपने नंबर में 77 अगर आता है तो ये क्या है, ये ओवर थिंकिंग करेगा, ये रिलेशनशिप इशू दिखाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, कंफ्यूज रहेगा, ये चीजें ये दिखाएगा। फिर हम देखते हैं कि अगर 99 रिपीट हो रहा है कोई नंबर में, तो ये सर्जरी दिखाएगा। और बहुत सारे नंबर है कि हमें कौन सा नंबर कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम वो रिपीट हुआ तब हम ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। हर नंबर हमें अलग अलग मतलब अलग अलग रिपीट होना चाहिए। कोई नंबर हमें 2 टाइम चलेगा, तो कोई नंबर हमें 3 टाइम चलेगा। हमें 1 नंबर अगर 4 टाइम में है तो कब चलेगा, क्यों चलेगा, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। अगर हमारे नंबर में अगर 9 का रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या दिखाता है, सर्जरी दिखाता है, हेल्थ इशू दिखाता है, एक्सीडेंट दिखाता है, एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। इन पे बहुत सारे लोन चढ़ जाते हैं। तो वैसे 4 4 अगर रिपीट होता है तो ये क्या है, ये फुल ऑफ प्रॉब्लम का नंबर है, ये बहुत स्ट्रगल देगा, बहुत आपको मतलब बदनामी भी देगा, और बहुत सारी परेशानी देगा, ये जेल योग देगा, टोटल कैसे बनाया है आप? मतलब जेल
योग होने के फुल चांसेस होता है, ये सारी चीजें हमें देता एक है। पॉइंट और बताओ अगर एक बताओ। 2 2 2 अगर आता है तो ये मूड स्विंग्स देगा, मेंटली ये अनस्टेबल है, मतलब ये पर्सन बहुत मूडी हो जाएगा। आप इसकी और पीडीएफ बनाओ। एक के अंदर 4 पॉइंट लिखो, 4 या 5 पॉइंट, 19 है ना ये। तो पहले के अंदर चार, बाकी सब में 5 5 पॉइंट लिखो, और उसके आगे एक बढ़िया सा एस्ट्रोलॉजी का, एक केपी का कुछ वो लगाओ। ठीक है। और वो सर जो आप कुछ कृष्णा का बोल रहे हो बनाया क्या? है ना, कृष्णा का भी एकदम बेकार है। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो पीडीएफ बनाइए। कृष्णा की भी एक पीडीएफ बना के दो। जैसे 2 का रिपीटेशन होता है तो मूड स्विंग्स बहुत होंगे, दोनों की बीपी पीडीएफ बना के दो। फ्लक्चुएट होगा, डिप्रेशन होगा। ये सारी चीजें इसमें हमें स्टडी करना है, सारे नंबर्स पढ़ना है हमें। फिर अभी हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं। मतलब कंजंक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। जैसे ये हमारा मोबाइल का ग्रिड है, तो इसमें 3 और 1 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो है हम ये देखेंगे, 9 1 इसका हेलो। हो गया, 6 7 हो गया, 7 5 हो गया। मतलब जो नंबर है उसके बाजू वाला आपने नंबर, नोटिस ये किया ये? दोनों का मिलके पेयर बनेगा। 3 और 9 ऐसे नहीं बनेगा, 3 और 1 हाँ बनेगा, तो आप वन कल एंड दे नाइन देना दोनों, बनेगा, केपी का भी कल देना, कृष्णा का भी कल देना। 6 और 7 क्योंकि वो बनेगा, जो पहले 7 और 5 पीडीएफ में बनाई थी बनेगा, ना, टू एंड वाइट कलर एट की, और एट एंड साइड में फोर वो लिखा इस हुआ टाइप था से क्या कहते, एक कॉम्बिनेशंस एक बनेंगे। मार्क तो क्वेश्चन। ये सारे कॉम्बिनेशंस इसमें हाँ, बनते हैं। तो अब ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं कि ये क्या बताता है। जैसे 3 और 1 का काउंट थोड़े बड़े बड़े कॉम्बिनेशन अगर करते हैं। आता है तो ओके। ये हमें लीडरशिप बताएगा, क्योंकि 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, और 1 नंबर जो है वो है सन का। तो ये हमें लीडर दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन दिखाएगा। फिर सेकंड हमारा जो है सेकंड कॉम्बिनेशन जो आता है वो आता है 1 और 9 का। तो 1 मतलब होता है सन, 9 मतलब होता है मार्स। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ये बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, फाइटर एंड करेजस ये दिखाता है। फ्रीडम लवर होते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इन्हें नेम फेम भी बहुत मिलता है, और रिकग्नाइजेशन इनका बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज ये है, हमें 1 और 9 का अगर हम कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये चीजें होती है। फिर हम देखते हैं इसमें 6 और 7 आने से क्या होगा। 6 और 7 आता है तो ये लव मैरिजेस दिखाएगा, लव, केयर, रोमांस, ये सारी चीजें दिखाएगा। और जनरली ये लोग जो है ये फैशन डिजाइनर होते हैं, इनके बुटीक्स होते हैं, ये हेयर ड्रेसर भी होते हैं। तो ये होते हैं, लेकिन इनके लाइफ में मतलब मैरिड लाइफ में इनके इश्यूज होंगे ही होंगे। और ये ब्यूटी का, लग्जरी लग्जरी इंटीरियर डिजाइनर का नंबर होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 7 और 5। 7 और 5, 7 मतलब होता है केतु एंड 5 होता है मरकरी। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी यहाँ पर, ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे यहाँ। अच्छे बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और गुड मिस्टीरियस थिंग्स होंगे, तो इनको बहुत शौक रहेगा, और रहस्यमय चीजों को जानने की बहुत एक्साइटमेंट रहती है ऐसे लोगों को। तो ये नंबर ये दिखाता है। फिर अभी देखते हैं हम लोग 2 और 8। 2 और 8 ये वेरी बैड कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि एनजाइटी देता है, ये मूड स्विंग्स देता है, डिप्रेशन देता है। क्यों? कि ये नंबर जो है ये मुंह, कहीं पे आपके घर में सीलन दिखेगा, कहीं वाटर लीकेज, बार 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 वाटर लीकेज होगा, ये सारी चीजें दिखेगा। तो गुड़ में मतलब ये गुड मनी देता है, और गुड कर्मा, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो ये मनी देता है, अदरवाइज ये नहीं देता है। फिर आता है 8 और 4। 8 और 4। मैडम थोड़ा सा आपके नेटवर्क का हल्का सा प्रॉब्लम आ ही रहा है, 1 मिनट आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। ओके सर, ओके सर। जी। तो सर लेकिन यहाँ ना नेटवर्क फुल दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसे कट हाँ रहा है। मैं आपका कैमरा भी बंद हो गया है, कैमरा ओपन कर लीजिए ना आप। चलिए हाँ कोई बात वही नहीं। अपने। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि ये 5 दिन की क्लास आ रही है। एक तो कल हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाए। और आज जो आज हमने सेशन लिया है मोबाइल का, मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, जिसमें आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल का कोर्स है।
5 दिन का ये कोर्स है। एनर्जी एक्सचेंज 1717 है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। 24 जुलाई यानी कि ये 5-7 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है। इसका टाइम है 5:30 बजे का। जो भी करना चाहता है 1770 रुपये जमा कराकर कर सकता है। कोर्स कंटेंट के लिए मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए भी मैं आपको, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 7665559566 पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज रात को टैरो कंसल्टेशन का भी वेबिनार है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, रात को 9 बजे। तो जिसको भी अपनी फ्री कंसल्टेशन चाहिए टैरो के लिए, वो रात को जरूर ज्वाइन करें 9:01 पे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। कल कोशिश करेंगे कि अगर हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा रहा तो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के भी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी के दोनों के क्वेश्चंस आपसे ले लेंगे। तो कल का सेशन भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है। किसी के भी मोबाइल नंबरों से आप किसी की भी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट तरीके से कर पाते हैं। तो आइए सीखिए इस विद्या को, बहुत ही अमेजिंग होती है। किसी भी तरह के नॉलेज की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई भी जीरो से सीख सकता है, और पूरा का पूरा कोर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू ईशा मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का जिन्होंने भी अपना कीमती समय आज दिन में भी निकाला। कल मिलते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के वेबिनार के अंदर। कल भी हम बहुत सिखाने वाले हैं, तो एज ए क्लास ही होने वाली है वो। और रात को टैरो रीडिंग कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन का वेबिनार है, उसमें जरूर आइए रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे।